एक और बड़ी जानकारी का हिमाचल से आ रही बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। तापमान लगातार नीचे जा रहा है। हिमाचल में भी जमाव बिंदु पर पहुंचा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है आगामी कुछ दिनों के लिए। 4 से 5 दिनों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में जो शीतलहर है वो लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी दी गई है। हिमाचल में जमाव बिंदु तक पहुंच चुका है तापमान, पारा गिर रहा है, अलर्ट जारी किया गया है। और इस बीच सैलानियों की आवक में इजाफा हुआ है, लेकिन परेशानियां भी बढ़ती हैं जब मौसम बदलता है। -6 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा रहा है प्रदेश में। मंडी में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मैदानी इलाकों का अगर हम रुख करें तो मैदानी इलाकों में जो धुंध है वो छाए रहने की आशंका जाहिर की गई है। लगातार बात करें उत्तर भारत की तो कोहरा लगातार बीते 2 से 3 दिनों से बना हुआ है और काफी ज्यादा परेशानियां भी आ रही हैं। और अगले 4 से 5 दिनों को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम जिस तरह से बदल रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगियों का। ऊना से पंकज कतना, मंडी से धर्मवीर और हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। सबसे पहले आपके पास आते हुए पंकज, अगर हम बात करें ऊना की तो किस तरह का मौसम बना हुआ है? अलर्ट जरूर जारी किया गया है। एक तरफ पर्यटकों की संख्या में आवक, तो दूसरी तरफ जो परेशानियां हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल गौतम, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया और उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो साफ तौर पर सामने दिखाई दे रही है। मैदानी, क्योंकि ऊना ज्यादातर मैदानी इलाका है और वहां पर अगर सुबह की बात करें तो सुबह जो है वो कोहरा छाता हुआ नजर आ रहा है और साथ में शाम के वक्त भी जो है वो कोहरा अपने आप में जो है वो रहता है। पर लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी जो है, टेम्परेचर की बात करें तो निचला इलाका होने के कारण टेम्परेचर में भी यहाँ पर भारी गिरावट आई है। जिस प्रकार से 23 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर लोग भी जो है वो घरों से बाहर जो है वो लेट निकल रहे हैं। ये भी एक कारण है कोहरे की वजह से और ज्यादा ठंड होने की, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, सूखी ठंड है, जिस कारण बीमारियां जो है वो बढ़ जाती है, लोग ज्यादा बीमार होते हैं। तो लोग इस धुंध से बचने के लिए ज्यादातर घरों में समय बिताने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मेरे पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की धुंध जो है वो अभी भी जो है वो पहाड़ों पर पड़ी हुई है। जी बिल्कुल पंकज, मैदानी इलाकों में जो कोहरा है, धुंध है, वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार मनाली का रुख करते हैं। कमलेश बोध हमारे साथ जुड़ गए वहां से। कमलेश, मनाली की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से जो तापमान है वो बना हुआ है? चूंकि मनाली पर्यटन नगरी भी है, भारी संख्या में जो टूरिस्ट है वहां पहुंचते हैं। मैं वाणी को विराम दूंगा। देखिए रितेश, जिस तरह से जो मौसम, खासकर पिछले 2 दिनों से जो मैं आपको बता दूं, जो पानी जो है, अब पानी भी यहाँ पे जाना शुरू हो गया है। फिलहाल मैं अभी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक जो है प्रदेश के जो खासकर ऊपर वाले जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पे बर्फबारी की संभावना बन सकती है और साथ ही साथ बारिश की भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है मौसम विभाग की, अगर माने तो। जिसका असर जो है दिखना शुरू हो गया, आज सुबह से ही दिखना शुरू हो गया। मनाली के पास की जो ये पहाड़ियां हैं, आप साफ तौर पे हमारे दर्शक देखते हैं कि जिस तरह से जो बादलों ने जो है डेरा डालना शुरू किया है और धीरे धीरे जो है ठंड में भी इजाफा होता जा रहा है। और अगर इसी तरह मौसम बदलता रहा तो हो सकता है कि शाम या कल तक जो है ऊंचाई वाला जो इलाका है वहां बर्फबारी और नीचे का जो इलाका है वहां बारिश होगी। और मैं आपको बता दूं रितेश की जो प्रदेशवासी जो है काफी लंबे समय से जिस तरह से जो ड्राई स्पेल चल रहा है, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग जो है, खासकर जो बच्चे जो है वायरल की चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है बारिश का होना बहुत जरूरी हो गया है। और साथ ही साथ जो बागवान किसान हैं उनके लिए भी जो है, जिस तरह से जो सेब की खेती होती है प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, खासकर जो कुल्लू का इलाका है या शिमला का इलाका है या मंडी का कुछ इलाका है, तो वहां पे जो है सेब की खेती के लिए भी जो है जिस तरह से जो नमी की जरूरत होती है वो जो ना मिलने के कारण जो है किसान बागवान काफी निराश है। और जिस तरह से जो मौसम विभाग ने कहा है कि 4-5 दिनों के अंदर जो है अच्छी खासी बारिश में जो ऊंचाई वाला इलाका जो
बर्फ होगी तो उसका जो है निश्चित तौर पे फायदा होगा। वहीं और दूसरी तरफ अगर टूरिज्म की बात की जाए तो टूरिज्म के लिए भी जो है जैसे ही बर्फबारी जो ऊंचाई वाले इलाकों में होगी तो सैलानियों का जो जमावड़ा है वो लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो है आगे जो है क्रिसमस और जो नया साल जो बिल्कुल आने वाला है, तो ऐसे में अगर बर्फबारी होती है तो जो सैलानियों का जो तादाद है वो ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि बिल्कुल कमलेश, निश्चित तौर पर जो सैलानियों की संख्या है उसमें जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिलती है नए साल के मौके पर। लौटूंगा मैं आपके पास, एक बार मंडी का भी रुख कर लेते हैं। धर्मवीर, मंडी में सबसे जो ज्यादा कम तापमान है वो दर्ज किया गया है, किस तरह से मौसम अभी बना हुआ है, सुबह शाम को कैसा मौसम रहता है? तो आने वाले जो 3-4 दिन है उसमें जो है मौसम जो है ज्यादा खराब रहने वाला है और जो है कोहरे की धुंध जो है यहाँ पे रहने वाली है। मंडी जिला की बात की जाए तो बल का जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज्यादा धुंध रहती है और अभी भी बात करें तो जो है 1-2 दिन से जो है पूरे मौसम की जो है आंख मिचौनी पूरी सूर्य देवता की जारी है। अभी भी जो थोड़ी देर पहले जो है बादलों के बीच में सूरज था और अभी जो है सूरज निकल चुका है, तो आंख मिचौनी जो है लगातार जारी है और जो ठंड भी है जो है सवेरे शाम दर्ज की जा रही है, ज्यादा ठंड दर्ज की जा रही है और लगातार मौसम में गिरावट है। बागवान किसान भी थोड़े से यहाँ पे निराश दिख रहे हैं क्योंकि जो है सेब जो है मंडी जिला में भी होता है और रबी फसलें भी जो है अभी बुआई की है, तो उससे भी जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल कोहरे की मार जो है अभी 3-4 दिन रहने वाली है जी। लेकिन धर्मवीर, जिस तरह से अनुमान लगाया गया है आने वाले 4 से 5 दिनों को लेकर, उसके अनुसार तो जो परेशानियां हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। हालांकि एक राहत भरी खबर ये भी है, जिस तरह से कमलेश बता रहे थे कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है जो कहीं ना कहीं राहत पहुंचाएगी तमाम बागवानों किसानों को। जी, मौसम विभाग की माने तो अभी 22 दिसंबर तक जो है जो मौसम इसी तरह बना रहेगा। 22 दिसंबर के बाद जो है मौसम में जो है हल्के फुल्के जो है बदलाव आ सकते हैं और बारिश और बर्फबारी की जो है उम्मीद भी जताई जा सकती है। अभी फिलहाल बात करें तो सीजनली बात करें तो पर्यटकों की तो जो है हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे जो पर्यटकों की आमद भी आना शुरू हो जाती है और क्रिसमस का भी आ रहा है, तो उस दौरान भी जो है भारी संख्या में जो है पर्यटक जो है शिमला पहुंचते हैं, मनाली पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी उम्मीद होती है कि बर्फबारी देखने को मिलेगी और जो है पर्यटकों को भी उम्मीद होती है और उसके साथ साथ जो है जो व्यवसायी है उन्हें भी उम्मीद होती है कि उन्हें भी जो है अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल। अब देखना यह भी है कि किस तरह से बंदोबस्त किए जाते हैं। पंकज, अगर बात करें प्रशासन की ओर से तो ये स्वाभाविक है कि जब बदलाव आता है मौसम में तो ठंड बढ़ती है, फॉग भी दिखाई देता है और निश्चित तौर पर परेशानियां इससे खड़ी हो जाती हैं आम नागरिकों के सामने। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, ये हमने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा है। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं आने वाले मौसम में बदलाव से निपटने के लिए? जी गौतम, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन हमेशा चौकन्न रहता है और अगर जिला प्रशासन ऊना की बात करूं तो यहाँ पर जो मेन रोड हैं, जो सेंट्रल लाइन होती है, उनको द्वारा से रेडियम के साथ जो है वो रंगना शुरू कर दिया है ताकि धुंध में जो एक्सीडेंट है वो कम हो सके, क्योंकि निचला इलाका होने के कारण जहां पर अधिक से मतलब बहुत ज्यादा धुंध जो है वो पड़ती है, तो प्रशासन उस कारण नहीं डल रहा है। उसके अलावा कुछ एक रेन शेल्टरों की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। अभी हम चिंतपूर्णी के पास खड़े हैं तो यहाँ भी प्रशासन जो है वो रेन शेल्टरों की व्यवस्था कर रहा है। साथ में जो लोगों को रात को सोने के लिए जगह नहीं मिलती या फिर कंबल नहीं मिलता तो उसको देने के लिए समाज सेवी संस्थाएं भी जो है वो धीरे धीरे आगे आ रही हैं। पर कहीं ना कहीं सर्दी ने मुसीबतें बढ़ाई हैं। अगर बारिश जल्दी नहीं होती है तो ये और आने वाले दिनों में घातक साबित हो सकता है। पंकज, बागवानों के नजरिए से देखें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि रबी सीजन भी है और मैदानी इलाकों की बात करें तो मान्यता ये भी होती है कि जो गेहूं और सरसों की फसल है उसको काफी ज्यादा फायदा मिलता है जब इस तरह से मौसम बदलता है और जब ओस गिरती है। लेकिन बारिश का होना कितना महत्वपूर्ण है तमाम बागवानों के लिए, खासतौर पर सेब की खेती के लिए? जी बिल्कुल, बागवानों जो है वो निर्भर होते हैं क्योंकि ये जो समय होता है, ये जैसे कनक बिजाई का समय होता है तो कहीं ना कहीं अप्रैल में कनक करते हैं, पर लेकिन स्टार्टिंग में बिजाई जो है वो हो चुकी है। पर लेकिन कहीं ना कहीं जो जमीन है उसमें नमी की मात्रा होना बड़ा आवश्यक होता है। उसके लिए बारिश के लिए किसान जो है अक्सर दुआ करते हैं, पर लेकिन बारिश ना होने के कारण जो ओस गिरती है उससे कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान पहुंचता है, जिसको कवर करने के लिए तिरपाल का भी कुछ किसान जो है वो सहारा लेते हैं। पर अमूमन ये देखा गया है कि किसान कई बार फसलों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं क्योंकि मौसम है तो मौसम जब बदलेगा तभी उनको राहत मिलेगी।
बिल्कुल, मौसम बदलेगा तभी किसानों को भी राहत मिलेगी। मैं लौटूंगा आपके पास पंकज, एक बार रुख मनाली का भी करते हैं। मनाली कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, अब चूंकि मनाली पर्यटन नगरी है, भारी संख्या में ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि आसपास और दूर दूर से लोग पहुंचते हैं इस मौसम का आनंद उठाने के लिए। और आने वाले समय 25 दिसंबर की बात करें या फिर एक नई साल का जश्न जिस तरह से बड़े स्तर पर मनाया जाता है शिमला मनाली में, उसको देखते हुए क्या कुछ अभी नजर आ रहा है? देखिए रितेश, मैं आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते पहले से ही जो है जो क्रिसमस व जो न्यू ईयर के लिए जो है यहाँ के होटलों में बुकिंग होनी शुरू हो गई है। और आज के समय भी मैं आपको बता दूं, हालांकि क्रिसमस के लिए अभी 4-5 दिन अभी बचे हुए हैं, लेकिन आज भी मनाली के जो है जो ऑक्यूपेंसी है 60 से 70% ऑक्यूपेंसी अभी भी चल रही है। और जैसे जैसे जो क्रिसमस नजदीक आ रहा है तो उसके बाद जो है मनाली का जो पर्यटन कारोबार है वो एकदम जो है ऊपर चले जाता है। जिस तरह से जो जून के महीने में जो मई के महीने में देखा जाता है तो ये करीब एक हफ्ता जो है पैक जाता है। तो उसके लिए जो है अभी से जो है बुकिंग जो है जो जितने भी जो सैलानी है उन्होंने बुकिंग करनी शुरू कर दी है। लगभग जो है ज्यादातर होटलों में बुकिंग हो चुकी है। और साथ ही साथ जो है जिस तरह से जो मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 3-4 दिनों में जो है बर्फबारी के जो आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो सैलानी जो है ज्यादा संख्या में। बिल्कुल कमलेश, कह सकते हैं कि राहत भी है इस मौसम में बदलाव से, तो साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए आफत भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर दिखाई देती है। आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो साफ है, ड्राई है, हालांकि बीच में क्लाउड्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि पूरे हिमाचल के जो मिड और हाई हिल्स है वहाँ पे कुछ हल्के क्लाउड्स हैं, लेकिन क्लाउड्स को बारिश देने वाली नहीं है। इससे ये हो सकता है कि टेम्परेचर्स थोड़े कम आ जाएंगे। और अगले 5 दिन जो है अभी तो बारिश की कोई संभावना नहीं है, ड्राई है, साफ ही रहेगा। 25 के बाद पश्चिम विक्षोभ कुछ अप्रोच कर रहे हैं, तो 25 के बाद फिर 26, 27 और 28 के आसपास जो है संभावना है कि कुछ जो है बर्फबारी और बारिश हो सकती है। लेकिन इन दिनों में भी जो है मुख्यतः जैसे चंबा है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, उसमें कुल्लू, मंडी, इन इलाकों में ज़्यादा संभावना है। लेकिन बाई एंड ऑफ दिसंबर ये भी लग रहा है कि प्रदेश के बाकी हिस्सों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है।